बीईएल कोटद्वार ने एक बार फिर से निकाली है ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसीज, 51 वैकेंसीज यहां पर आई हुई है बीईएल कोटद्वार में। आइए देखते हैं क्या इसका क्राइटेरिया है। सो बीईएल कोटद्वार में अगर हम बात करें यहां पर, तो ये जो नोटिस है वो आज ही आया है 1 जनवरी, यानी कि पहले साल, नए साल के पहले ही दिन ये नोटिस आपको मिला हुआ है। तो यहां पर टेम्पोररी बेसिस पर रिक्वायरमेंट है इनको ट्रेनी इंजीनियर्स की। अभी 1-2 दिन पहले ही आपने देखा कि गाजियाबाद में भी 119 पोस्ट की रिक्वायरमेंट आई हुई थी। तो यहां पर मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूं कि बी बीटेक यहां पर रिक्वायर्ड है। मैकेनिकल में अगर मैं देखूं तो टोटल 17 सीट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30 सीट्स है। तो मैकेनिकल में 17, इलेक्ट्रॉनिक्स में 30, सिविल में 2, इलेक्ट्रिकल में 1। तो ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन है। कोई भी यहां पर आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। कोटद्वार की यूनिट में या अदर लोकेशन पर कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है गाइस। तो और यहां पर अगर मैं बात करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। जो रिकरिंग डेट लिया जाएगा वो 1 जनवरी ही यहां पर कंसीडर किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपकी जो एज है वो 26 ईयर से और 28 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो 28 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होगी जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। बाकी बच्चों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर द गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर तो 3 साल, एससी एसटी वाले बच्चों को 5 साल। ठीक है। और जिन बच्चों के अंदर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो बच्चे लाइक करते हैं, जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है या उतनी डिसेबिलिटी है, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको कैसे अप्लाई करना है, देखिए बेटा, यहां पर आपको ये सारी ब्रांचेस यहां पर एलिजिबल हैं। ठीक है। मैकेनिकल की ये सारी ब्रांचेस, मैकेनिकल की ब्रांच ये एलिजिबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में ये सब ब्रांचेस एलिजिबल हैं। तो यहां पर आपको वॉक इन सिलेक्शन के थ्रू यहां पर आपका रिक्रूटमेंट होगा। आपको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए, यानी कि अगर आपने बीटेक सिर्फ पास क्लास, अगर आपने सिर्फ बीटेक को पास किया है किसी एआईसीटी या यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज से, तो यहां पर बेसिकली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपने किसी एआईसीटी या यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से बीटेक किया हुआ है और सिर्फ आप पास हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर बेटा आपको क्या करना है, जो आपका इंगेजमेंट होगा वो इनिशियल पीरियड 2 साल के लिए होगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 और साल के लिए। आपकी जो सैलरी होगी वो पहले साल में 30,000 होगी, दूसरे साल में 35,000 होगी और तीसरे साल में 40,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपको बीएल में मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो आपको यहां पर बेसिकली अगर आप देखें तो आपको यहां पर करना क्या है, तो आपका एक वॉक इन सिलेक्शन होगा। उस वॉक इन सिलेक्शन में आपको जाना है। ठीक है। और वहां पर एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो आपको देना है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकंड। हाँ देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन लिंक फॉर प्री रजिस्ट्रेशन फॉर अटेंडिंग वॉक इन सिलेक्शन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 1st January 2026 to 15th of January 2026. The candidates who have not registered online will not be allowed to appear for the walk-in selection. अब देखिए बेटा, यहां पर walk-in selection होगा, जहां पर आपका एक छोटा सा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है। और आपको 15 जनवरी से पहले इसमें रजिस्टर करना है। अगर आपने 15th of January से पहले रजिस्टर नहीं किया है, तो आप वॉक-इन सिलेक्शन में अपीयर नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए आप इसमें जरूर रजिस्टर कर दें। तो वहां पर आपका एक छोटा सा टेस्ट होगा, वो आपको देना होगा। ठीक है। अगेन यहां पर आप वेबसाइट से जाकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको 15th of January से पहले यहां पर अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको वहां पर नहीं एंट्री दी जाएगी। देखिए यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो संडे के दिन होगा 25 जनवरी को, और 9 बजे शुरू होगा, और आपको 9 बजे से पहले ही पहुंचना है। अगर आप 9 बजे के बाद एंट्री करेंगे तो फिर आपको वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है। जनरल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में ये रिटन टेस्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 35% होगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में ये 30% यहां पर होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए थी, एक बार इसको देख लीजिएगा। अच्छा, जो जनरल कैटेगरी है और जो अगर आप देखें जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, ये 177 रुपीज फीस है, यानी कि 150 प्लस 18% जीएसटी, तो 177 रुपीज फीस है। बाकी जो कैंडिडेट एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के हैं उनको एग्जम्प्ट किया जाएगा इस फीस से। ठीक है। एसबीआई बैंक कलेक्ट के थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब फीस पेमेंट कर सकते हैं। सेम वैसा ही जैसे बीएल गाजियाबाद का आया था अभी 119 पोस्ट का नोटिफिकेशन, सेम वैसा ही ये भी है। तो प्री रजिस्टर आपको करना है 15 जनवरी से पहले आप कर लीजिएगा, अदरवाइज वॉक इन में आप जा नहीं पाएंगे। गाइज आप ये जानते हैं कि मेरी डेली क्लासेस चलती है रात को 9 बजे। ये जो वीडियो मेरा प्ले हो रहा है, इसी वीडियो के नीचे अगर आप एजेई मैकेनिकल पे क्लिक करते हैं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एजेई मैकेनिकल की, एसएससी जेई सीबीटी 2 की, या फिर डीआरडीओ सेप्टम की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एजेई मैकेनिकल को यहां पर ऑप्ट करते हैं तो आपको यहां पर दिया जा रहा है शानदार डिस्काउंट। एजेई मैकेनिकल में आप इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ मिलकर एजेई
का अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं और ए या जेई बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। 3399 यहां पर आपको प्राइस दिख रही है ना, प्राइसिंग सेक्शन में जाएंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे कूपन, जैसे यहां पर कूपन अप्लाई करेंगे आपको डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई RMISHRA टाइप करना है और अप्लाई कर देना है। और यहां पर आपको देखिए 3156 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। 6+6 महीने की वैलिडिटी आपको दी जा रही है 3156 रुपीज में। तो ये कोड जरूर अप्लाई करें RMISHRA, इससे आप टेक्स्ट बुक का कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करें, मैं आपका डाउट देखूंगा तो आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।